हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का ए स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड पार्ट 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि हमने टोटल 25 वर्ड्स के बारे में जाना है। आज भी हम 25 वर्ड्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारा आज का पहला वर्ड देखते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है ओमिशन, जिसमें कि हमने इन चारों में से ओमिशन की सही स्पेलिंग को बताना है। तो चलिए ओमिशन की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं। ओमिशन की सही स्पेलिंग होती है OMISSION, ओमिशन, अर्थात चूकना, यानी कि अवसर खो देना या अवसर गंवाना। ओमिशन का अर्थ निशाना खाली जाना भी होता है। हमारा अगला वर्ड है डिफेंडेंट, जिसमें कि हमने इन चारों में से डिफेंडेंट की सही स्पेलिंग को बताना है। तो चलिए डिफेंडेंट की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि होती है DEFENDANT, डिफेंडेंट, अर्थात प्रतिवादी। प्रतिवादी यानी कि वह जो प्रतिवाद करे, अर्थात विरोध करने वाले को ही प्रतिवादी कहा जाता है। प्रतिवाद अर्थात वह जो किसी दूसरी बात अथवा सिद्धांत का विरोध करने के लिए कही जाए, यह विरोध करना ही प्रतिवाद कहलाता है। हमारा अगला वर्ड है कमांडर, जिसमें कि हमने इन चारों में से कमांडर की सही स्पेलिंग को बताना है। तो चलिए कमांडर की सही स्पेलिंग के बारे में जानते हैं, जो कि है COMMANDER, कमांडर, अर्थात सेना का अफसर। हमारा अगला वर्ड है अलिट्रेशन, जिसमें कि हमने इन चारों में से अलिट्रेशन की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि है ALLITERATION, अलिट्रेशन, अर्थात अनुप्रास या अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार अर्थात अनुप्रास शब्द अनु तथा प्रास शब्दों से मिलकर बना है। अनु शब्द का अर्थ होता है बार बार, यानी कि रिपीटिशन, तथा प्रास शब्द का अर्थ होता है वर्ण। वर्ण यानी कि हिंदी वर्णमाला के अक्षरों को वर्ण कहा जाता है, यानी कि एक ही वर्ण का बार बार प्रयोग किया जाना ही अनुप्रास अलंकार कहलाता है। हमारा अगला वर्ड है पैरेललोग्राम, जिसमें कि हमने इन चारों में से पैरेललोग्राम की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम, अर्थात समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, उसे ही समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है पैसेंजर, जिसमें कि हमने इन चारों में से पैसेंजर की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है PASSENGER, पैसेंजर, अर्थात मुसाफिर या यात्री। हमारा अगला वर्ड है फॉरेन, जिसमें कि हमने इन चारों में से फॉरेन की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है FOREIGN, फॉरेन, अर्थात विदेश या परदेश। विदेश या परदेश से हमारा व्यवहार होता है दूसरा देश। हमारा अगला वर्ड है एग्जाम्पल, जिसमें कि हमने इन चारों में से एग्जाम्पल की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है EXAMPLE, एग्जाम्पल, अर्थात उदाहरण। हमारा अगला वर्ड है कमिटी, जिसमें कि हमने इन चारों में से कमिटी की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है COMMITTEE, कमिटी, अर्थात किसी स्थान पर किसी विषय के ऊपर विचार करने के लिए इकट्ठे हुए लोगों का समूह, उसे ही कमिटी कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है गोरिल्ला, जिसमें कि हमने इन सभी में से गोरिल्ला की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो चलिए गोरिल्ला की सही स्पेलिंग के बारे में देखते हैं, जो कि होती है GORILLA, गोरिल्ला। हमारा अगला वर्ड है फैसिस्ट, जिसमें कि हमने इन चारों में से फैसिस्ट की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि इस प्रकार होती है FASCIST, फैसिस्ट, अर्थात तानाशाही का समर्थक। तानाशाही हम उसे कहते हैं जो अपने बलपूर्वक किसी देश या राज्य में अपने द्वारा शासन करता है, तथा जो उसके साथ चलते हैं, उसका साथ देते हैं, उनको ही तानाशाही का समर्थक कहा जाता है।
हमारा अगला वर्ड है करियर, जिसमें कि हमने इन सभी में से करियर की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है CAREER। करियर अर्थात व्यवसाय या पेशा, एक तरह से तरक्की करना कह सकते हैं। हमारा अगला वर्ड है कमीशन, जिसमें कि हमने इन सभी में से कमीशन की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है COMMISSION। कमीशन अर्थात आयोग। आयोग अर्थात जो किसी प्रकार के अधिकार को किसी व्यक्ति को किसी पद पर कार्य करने के लिए प्रदान करता है, उसे ही आयोग कहा जाता है। सीधी भाषा में कह सकते हैं कि किसी पद पर कार्य करने के लिए नियुक्ति करने वाले को ही आयोग कहा जाता है। नियुक्ति अर्थात किसी व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने के लिए सिलेक्ट करना। हमारा अगला वर्ड है बिजनेस, जिसमें कि हमने बिजनेस की इन सभी में से सही स्पेलिंग को बताना है। तो चलिए बिजनेस की सही स्पेलिंग के बारे में देखते हैं, जो कि होती है BUSINESS। बिजनेस अर्थात काम या व्यापार। हमारा अगला वर्ड है अप्रोच्ड, जिसमें कि हमने इन सभी में से अप्रोच्ड की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि इस प्रकार होती है APPROACHED। अप्रोच्ड अर्थात प्रस्ताव करना, या कह सकते हैं अवसर पर कही हुई बात या जिक्र करना। हमारा अगला वर्ड है ज्वेलरी, जिसमें कि हमने इन सभी में से ज्वेलरी की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है। तो चलिए ज्वेलरी की सही स्पेलिंग को देखते हैं, जो कि होती है JEWELLERY। ज्वेलरी अर्थात आभूषण या गहने। हमारा अगला वर्ड है मस्टैश, जिसमें कि हमने मस्टैश की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि इस प्रकार होती है MOUSTACHE। मस्टैश अर्थात मूंछ। हमारा अगला वर्ड है अलोटी, जिसमें कि हमने अलोटी के बारे में सही स्पेलिंग को बताना है, जो कि होती है ALLOTTEE। अलोटी अर्थात छोटा किराएदार। अलोटी में डबल एल आता है, साथ ही डबल टी आता है, साथ ही डबल ई आता है, ये जरूर याद रखें। हमारा अगला वर्ड है एलियनेट, जिसमें कि हम सभी ने एलियनेट की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है ALIENATE। एलियनेट अर्थात हटाना या अलग करना। हमारा अगला वर्ड है रिकमेंड, जिसमें कि हम सभी ने इन चारों में से रिकमेंड की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है RECOMMEND। रिकमेंड अर्थात सलाह देना या सिफारिश करना। हमारा अगला वर्ड है लोरिएट, जिसमें कि हम सभी ने इन सभी में से लोरिएट की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है LAUREATE। लोरिएट अर्थात पुरस्कार या इनाम विजेता। हमारा अगला वर्ड है एग्जाम्पलरी, जिसमें कि हमने इन सभी में से एग्जाम्पलरी की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है EXEMPLARY। एग्जाम्पलरी अर्थात उदाहरणात्मक या आदर्श। आदर्श से हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिसके रास्तों पर वो व्यक्ति चलता है, उसे ही आदर्श माना जाता है या आदर्श कहा जाता है। हमारा अगला वर्ड है रिहर्सल, जिसमें कि हम सभी ने इन चारों में से रिहर्सल की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है REHEARSAL। रिहर्सल अर्थात पूर्वाभ्यास, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी चीज या वस्तु के बारे में पहले से ही तैयारी करना, ताकि उसमें हम अनुभवी हो सकें। हमारा अगला वर्ड है एग्जैजरेट, जिसमें कि हम सभी ने इन चारों में से एग्जैजरेट की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है EXAGGERATE। एग्जैजरेट अर्थात बढ़ा चढ़ाकर कहना या लंबी चौड़ी हाँकना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी डींगे मारना। मेरे प्यारे साथियों, ये हमारा आज का आखिरी वर्ड है। यदि आप सभी ने मेरी स्पेलिंग टेस्ट से रिलेटेड पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें भी जरूर देखिएगा। तथा साथ ही यदि आप पहली बार हमारे एआई स्टडी क्लासेस के चैनल को विजिट कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं, आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम अपने आज के आखिरी वर्ड के बारे में जानते हैं, जो कि है ब्रेथरेन, जिसमें कि हम सभी ने इन चारों में से ब्रेथरेन की सही स्पेलिंग के बारे में बताना है, जो कि होती है
BRETHREN, ब्रेदरेन अर्थात भाई। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाया हूं, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें तथा साथ ही हमारे AI स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।